ये क्वेश्चन क्या है जहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस गेन और पूछा गया है कि इसका एसपी क्या है। अब सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अच्छा, जैसे दुकानदार से हम लोग कुछ खरीद लेते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस वो दुकानदार जो खुद खरीदता है अपना चीज़ सामान। जैसे एक पेन ले लिए, अब पेन वो आदमी खुद खरीद के लाया है दुकानदार मतलब किसी और जगह से, तो उसका सोचो 5 रुपया दाम है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो खरीद के लाया है दुकानदार। अब तुम शॉपकीपर के पास जाकर तुम खरीद रहे हो, अगर वो शॉपकीपर जिस दाम में लेके आया है वही बेचेगा तो उसका कोई तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, और दुकान चला के उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो चीज़ को वो ज़्यादा दाम में ज़्यादा प्राइस में बेचने के लिए सोचेगा, राइट। अब सोचो तुम दुकानदार हो, तुम कोई चीज़ कोई सामान लेके आए हो 10 रुपया का। ओके, नाउ तुमको वो बेचना है प्रॉफिट, तुम तो प्रॉफिट ही देखोगे ना। तो प्रॉफिट देख के तुम या गेन, बोथ आर सेम, ओके। और तुम प्रॉफिट ही देखोगे तो तुम क्या करोगी, 10 रुपया का सामान तुम क्या करोगी 12 रुपये में बेच रही हो, तो तुम खरीद किसी को बेच रही हो 12 रुपये में, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो गया 10, फिर 12 रुपया हो गया 12, तो सेलिंग प्राइस तुम बेची हो उसको सामान को, किसी को सेल की हो, तो 12 रुपीज़ का था, 12 रुपीज़ का तुम सेल की हो, और तुम किसी और जगह से खरीद के लाए हो 10 रुपया का, तो 12 से अगर 10 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। लेकिन सोचो कोई सामान तुमको लग रहा है ये बेकार का चीज़ है, हम इसको रखेंगे नहीं और घर पे, जैसे सोचो मोबाइल फ़ोन, अगर सोचो मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन अगर तुम बेचना चाहते हो मोबाइल फ़ोन, वो सेकेंड हैंड का होगा। अब कोई भी इंसान जो तुमसे खरीदेगा वो तो तुमसे पूरा, तुम जितना में खरीदी थी, लाइक तुम 10,000 में खरीदी हो उस चीज़ को, तुम तो यूज़ की हो ना, तो उस चीज़ को अब जब यूज़ किए हो तो सामने वाला पर्सन वो चीज़ को फिर खरीदेगा नहीं, वो वो लेना नहीं चाहेगा उसी रुपया से। जैसे 10,000 से आप खरीदे हो तो 10,000 ही नहीं लेगा, वो नहीं बोलेगा कि 10,000 ही आप बेचो। तो तब आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि आपको दूसरा फ़ोन खरीदना भी है, बट ये फ़ोन आपको बेचना भी है। तब आप क्या करोगे, तब आप सोचोगे मेरे को तो खरीदना है तो इसको हम दे देते हैं, हो सकता है तुम्हारा नुकसान होगा, लॉस होगा, तब भी तुम देना चाहोगे, आप देना चाहोगे ये फ़ोन। तो सोचो 10,000 रुपया का फ़ोन आप खरीदे थे दुकान से, बट आप बेचने जा रहे हो तो 5,000 रुपया किसी को अब बेचे हो, तो आपका कितना रुपया नुकसान हो गया तब, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 10,000, सेलिंग प्राइस हो गया, आप बेचे हो चीज़ को, वो चीज़ सेलिंग प्राइस हो गया 5,000 रुपीज़, तो आपका घाटा हो गया ना वो चीज़, तो आपका कितना घाटा हो गया, 5,000 रुपया घाटा हो गया। तो यही चीज़ है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग पर प्राइस, गेन और प्रॉफिट। तो इधर में क्या क्वेश्चन बोला है, कॉस्ट प्राइस हो गया 2024, हमको गेन बता दिया कि 180। अब ये बोल देते हैं, जैसे तुम सोचो 5 रुपया का चिप्स खरीदे हो, अब तुम कहीं से खरीदी हो 5 रुपया का चिप्स, अब तुम्हारी जो फ्रेंड है उसको तुम 7 रुपया का वो चीज़, अच्छा ये बोल सकते हैं 5 रुपया का तुम कोई चिप्स खरीदे हो और तुम्हारा गेन हुआ है 3 रुपया। ओके, गेन कितना हुआ है 3 रुपया, और गेन का क्या फॉर्मूला है पता है, सेलिंग प्राइस जो होता है उससे माइनस करना होता है कॉस्ट प्राइस को। अब गेन गेन तो हम लोग को बता ही दे रहा है ना चीज़ कि गेन आपका 3 रुपया है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो वो कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास था जैसे 5 रुपया, और गेन मेरे पास कितना था 3 रुपीज़, तो 5 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा
8 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 रुपया। समझ में आया? यही चीज़ है। अब कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 2024 गेन, 24 रुपीज़, गेन हो गया 180 रुपीज़। बोला सेलिंग प्राइस मेरे को बताओ। वैसे हम अभी सेलिंग प्राइस बताए 5 रुपया चिप्स का दाम है। आप आपकी फ्रेंड को 3 रुपया गेन में बेच दियो, प्रॉफिट में बेचे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 8 रुपया। तो वैसे ही इधर बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो गेन आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस से माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो लॉस आ जाएगा। जैसे सोचो कॉस्ट प्राइस है 224, गेन है जो गेन हो गया 180। अब गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस एससीपी कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग को तो सेलिंग प्राइस पता नहीं है, हम लोग को पता है गेन होता है 180, सेलिंग प्राइस की जगह में हम लोग सेलिंग प्राइस लिख देंगे, और माइनस 24। अगर अब क्या करेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस हम लोग को मांगा है, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस 2024 इक्वल्स टू 180। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 2024 प्लस 180। तो इधर हम प्लस भी करके दिखाए, 4 से 0 4, 2 8 प्लस की तो 10, 1 + 1 2, और 2 नीचे बैठा दिए तो 220। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इट विल बी आवर आंसर। थैंक यू।